सर्दियों की एक स्याह रात, चारों तरफ घना कोहरा था, जैसे आसमान ने भी अपनी आंखें बंद कर ली हों। तारीख 3 जनवरी 1999। स्थान नेपाल, कपिलवस्तु। एक टूटा फूटा घर, उसके अंदर एक औरत दर्द से तड़प रही थी। महजबी, उसकी चीखें रात की खामोशी को चीर रही थीं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिक्र बाय आरिफ पर। यहाँ हम आपको ईमान को मजबूत करने वाली कहानियाँ सुनाते हैं। पर यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये किसी का बीता हुआ कल है। ऐसा कल जो जिसने देखा और जिसने सुना वो रो पड़ा। तो शुरू करते हैं एक माँ की कहानी जिसने दुनिया से लड़के अपने बच्चों को पाला है। ये कहानी है महजबीन की, जिसकी शादी मुंबई में हुई थी। शादी करके वो अपने शौहर के साथ नेपाल में रहती थी। अब शुरू करते हैं। उसकी चीखें रात की खामोशी को चीर रही थीं, लेकिन बाहर उसका शौहर साबिर गहरी नींद में सो रहा था, जैसे उसके लिए उस औरत का कोई वजूद ही ना हो। दूसरे कमरे में सास ससुर आंखें मूंदे लेटे थे। नजरें उठीं मगर हाथ ना उठे। तीसरे कमरे में देवर जाकिर और उसकी बीवी आमिना जाग रहे थे, मगर जुबानें बंद थीं। डर के मारे किसी ने उस औरत की मदद नहीं की जो जिंदगी और मौत के बीच अकेली लड़ रही थी। तड़पते हुए चुपचाप महजबी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसके कांपते होठों से बस एक दुआ निकली, या अल्लाह, इस मासूम की हिफाजत करना। बच्चे का नाम रखा गया शाहबाज। 3 महीने बीत गए। घर में शांति तो थी, पर वो सन्नाटा किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। एक दोपहर साबिर काम से लौटा। शाहबाज जोर जोर से रो रहा था और महजबी उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद एक माँ की कोशिश एक बाप की नजरों में नाकामी थी। गुस्से में पागल साबिर ने लकड़ी की लाठी उठाई और महजबी पर टूट पड़ा। हर वार के साथ उसकी आत्मा टूटती गई। चीखें दीवारों से टकराईं, मगर किसी के दिल को नहीं छू सकी। न सास ससुर, न देवर देवरानी, हर कोई गूंगा, बहरा और अंधा बन गया। जब साबिर थक गया तो खाट पर बैठ गया। सास थाली में खाना लेकर आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर कान भरे गए, फिर लाठी उठी और फिर टूटी वो औरत जिसने सब सहा पर कभी शिकायत ना की। उसका सिर लहूलुहान था, कपड़े फटे हुए, हड्डियां चटक चुकी थीं, लेकिन जुबान पर बस एक ही बात थी, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। शाम ढली और पहली बार किसी दिल में दर्द जागा। देवर जाकिर कांपते कदमों से आया, भाभी को जमीन पर तड़पते देखा और उसके होंठ कांप उठे। या रब, ये तेरा इंसाफ है या हमारी खामोशी का अंजाम। जाकिर दौड़ कर गया, एक जोड़ी कपड़े और एक 100 रुपये लाकर महजबी के हाथ में रखे। भाभी, भाग जाओ, वरना भैया आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। महजबी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो कहाँ जाती। 3 मासूम बच्चे थे, जिस्म साथ नहीं दे रहा था। फिर भी अपने घुटनों पर चलती, रेंगती, गिरती पड़ती वो एक माँ, एक टूटी औरत घर से निकल गई। रेलवे स्टेशन तक का रास्ता जो 2 घंटे का था, उसने उसे पार करने में 2 दिन लगा दिए। उधर साबिर शराब पीकर लौटा, चुपचाप सो गया। उसे खबर भी नहीं थी कि जिस औरत को उसने जुल्म से रौंदा वो उसे छोड़कर जा चुकी है। अब महजबी एक अनजान सफर पर थी। जिस्म टूटा हुआ था, मगर दिल में सिर्फ एक डर, मेरे बच्चे ठीक तो होंगे। हर सांस में एक दुआ थी और हर कदम में एक चीख दबा कर रखी थी। और अब सवाल यह है, क्या महजबी मुंबई तक पहुंच पाएगी? क्या उसके मासूम बच्चों को कोई दर्द से बचा पाएगा? क्या जुल्म की ये रात कभी खत्म होगी? जाने अगले भाग में। तब तक अल्लाह से दुआ है किसी और माँ को महजबी ना बनना पड़े। और अगर आपने ये कहानी सुन के जरा सा भी महजबियों का दर्द फील किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।